जद्दोजहद कर रहे हैं। झाबुआ जिले में आए 3 अलग अलग मजदूरों के अग्निपथ की मार्मिक तस्वीरें शासन प्रशासन के तमाम इंतजामों की पोल खोल रही हैं। कोरोना काल हर कोई हर हाल में अपने घर या गांव पहुंचना चाहता है। देश के कई हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो पत्थर का भी दिल पिघला दे। आपको दिखाते हैं पहली तस्वीर। झाबुआ जिले के ग्राम पिटोल मध्य प्रदेश बॉर्डर की। आप देखिए लॉकडाउन में कलयुग का श्रवण कुमार, उम्र महज 17 साल और लगन ऐसी मानो हार मानना सीखा ही नहीं। लॉकडाउन ने अच्छों के पसीने छुड़ा दिए। रामायण के पात्र श्रवण कुमार का नाम आज भी माता पिता के सेवा करने वाले पुत्र के तौर पर लिया जाता है, लेकिन एक शख्स ने गुजरात से कई किलोमीटर पैदल चलते हुए अपने विकलांग बीमार पिता को अपने कंधे पर बैठाकर मध्य प्रदेश की पिटोल बॉर्डर पर पहुंचा। लेकिन इन तस्वीरों को देख शासन प्रशासन को शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। श्रवण कुमार एक काफी चर्चित नाम है। रामायण काल से हम इसका नाम सुनते आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में देखना बहुत मुश्किल है कि कोई श्रवण कुमार का रोल निभा सके। और वर्तमान में जो कोरोना वायरस चला, इसके तहत काफ़ी दूर दूर से मजदूर श्रमिक पैदल चल के आ रहे हो। काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, उनके जो पुत्र लोग थे वो उनको कंधे पे बिठा के ला रहे हो। मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि इस पर उचित ध्यान दें, उनको घर पहुँचने की उचित व्यवस्था करें। तस्वीर नंबर 2 में देखिए किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां झाबुआ जिले की पिटोल बॉर्डर पर उड़ाई जा रही हैं। गुजरात से मध्य प्रदेश घर वापसी कर रहे मजदूर घंटों लाइन में लगने के बाद भी मजदूरों को घर वापसी की बसें नसीब नहीं हो रही। अगर इनको सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिलती है तो मजदूरों को भेड़ बकरियों की तरह बैठा दिया जाता है। से आ रहे थे, पिटोल बॉर्डर पर रोका और जबरदस्ती कागज वगैरह देखें और जबरदस्ती से सवारी ठोसी गई। मैंने बोला कि लेडीज को अंदर मत बिठाओ, तो उन्होंने 2-3 लड़की मेरे को टिकट। लेकिन हजारों मजदूर भरी धूप में आशा भरी निगाह से अपने पूरे परिवार को लेकर खड़े मजदूर कभी सड़कों पर पानी डालते हैं और अपने परिवारों के लोगों के पैरों को ठंडक देते हैं, तो कई मजदूर कपड़े से छांव की छत बनाकर घंटों सड़कों पर खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। लेकिन शाम होते होते पैर थक जाते हैं, फिर भी घर पहुंचने का हौसला जिंदा रहता है। देर रात अंधेरे में प्रशासन द्वारा मजदूरों को मालवाहक लोडिंग ट्रकों में जबरदस्ती ट्रकों की छत पर बैठा चोरी छुपे रवाना किया जाता है। मजदूर छत से गिरकर जिंदा रहे या मरे, प्रशासन को इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इन अधिकारियों की संवेदना मर चुकी है। यहाँ से क्या हुआ, गाड़ी में बिठा दिया, गाड़ी में बैठ के आए, हम नागदा जा रही थी गाड़ी। अब हम 30-40 जने हैं, कोई तो अंदर बैठे हैं, कोई ऊपर बैठे हैं। ऊपर कहाँ? ऊपर ट्रक के ऊपर छत पे। अब तीसरी तस्वीर में देखिए मजदूर मेघनगर रेलवे ट्रैक के सहारे लगातार पैदल तपती धूप में हजारों किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। कई मजदूरों के पैरों ने घर पहुंचने की जिद में जवाब दे दिया है, तो कई मजदूरों के पैरों में असहनीय छाले पड़ चुके हैं। कई मजदूरों को भूख से बुरा हाल, तो कई मजदूर बिस्किट खाकर भूख की आग को ठंडा कर रहे हैं। कुछ मजदूर गुजरात से पैदल चलकर मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना को जा रहे थे।
तभी रास्ते में रेलवे ट्रैक पर मेघनगर पहुंचे, जहां रेलवे पुलिस ने मजदूरों को रेलवे ट्रैक से पकड़कर स्थानीय प्रशासन के हवाले कर दिया। 12-13 मजदूर पटरी पे घूमते हुए आए थे, जिन्हें मतलब नाम पता पूछ के तो उसको सैनिटाइजर कराया और उसको खाना वाना खिलाया। उसके बाद प्रशासन को सूचना दे दी। ये श्रमिक ऐसे ही चलते रहे तो जल्द ही अपने घर पहुंच जाएंगे और सरकार अपनी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। मध्य प्रदेश से भूपेंद्र बरमंडलिया की रिपोर्ट, लाइव टुडे।